अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने किया तो सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं। भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं है, भारत चाबहार पोर्ट पे काम कर रहा है और कोई बात भारत को भारत नहीं कही जा रही। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान क्यों इतना प्रेशर में रहता है और क्यों हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती? देखिए, दो चीजें आपने कही हैं आरजू। एक तो आपने कहा है जो बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए दोनों देशों की ये जरूरत है, तो इसीलिए दोनों देश बड़े एक्साइटेड होंगे। दोनों ही देश अगर मैं ये कहूँ, ईरान तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में, इतने ज़्यादा उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ 13 अप्रैल को जैसे उसने 300 प्लस ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह इसराइल के ऊपर फेंके, दागे, अबाउट 99% उसमें सब एकदम डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और यहाँ तक कि केवल इसराइल ने डिस्ट्रॉय नहीं किए, केवल इसराइल की जो आयरन डोम है उसने डिस्ट्रॉय नहीं किए, वहाँ पर अमेरिका के भी जेट्स आए, यूके के भी जेट्स आए, फ्रांस के भी जेट्स आए, यहाँ तक कि जॉर्डन के भी जेट्स आए, जिन्होंने उनके ऊपर से जो जा रही थी मिसाइल वगैरह उनको डिस्ट्रॉय किया। हालांकि उसने आर्ग्यूमेंट यही दिया हो जो हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया है। और दूसरा, यहाँ तक भी कहा जाता है जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने, उन्होंने भी इंटेलिजेंस शेयर किया इसराइल से। तो कहने का मतलब ये है जो इसराइल के साथ सभी देश आ गए मिलकर उसकी सहायता करने के लिए। एंड ईरान गॉट आइसोलेटेड। तो ईरान तो एक आइसोलेटेड कंट्री है, मे बी इट इज लुकिंग अराउंड फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है, यू नो, इट इज क्वाइट बारिंग मे बी चाइना, और तो कोई है नहीं उसके साथ जो खड़ा हुआ वैसे। सो आई थिंक बोथ दीज आर आइसोलेटेड कंट्रीज एंड दे आर ट्राइंग टू सीक सॉलिस फ्रॉम ईच अदर। भाई एक दूसरे के साथ वो आ जाते हैं, राहत थोड़ी सी मिल जाती है। अदरवाइज ईरान में तो कोई ऐसे वर्ल्ड लीडर्स आते नहीं हैं, पाकिस्तान में भी कोई वर्ल्ड लीडर्स आते नहीं हैं, तो इसीलिए मेरे विचार से थोड़ा एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट जो ईरान के प्रेसिडेंट राइसी ने कहा, जो भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे और गैस पाइपलाइन पर करेंगे, कनेक्टिविटी पर करेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करेंगे, और ट्रेड जो कि करीब $2 बिलियन है उसको $10 बिलियन लेकर जाएंगे, तो उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा। बट आई डोंट थिंक दैट इट इज रियली गोइंग टू लीड टू एनीथिंग वेरी सिग्निफिकेंट और सब्सटैंशियल। देखिए, पेपर बहुत साइन हो जाए, इसमें कोई मुझे कोई शक नहीं है, जो जरूर स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, पेपर पर दस्तखत किए जाएंगे वगैरह वगैरह। बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी ग्रेट पॉसिबिलिटी जो जमीनी तौर पर कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी या इसके ऊपर कुछ ऐसा वो होने वाला है। क्योंकि एक तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वहां पर पाकिस्तान में कैसा है, दूसरा आपने खुद ही बताया है जो वहाँ पर अमेरिका ने, चाहे वहाँ के डोनाल्ड लू हों जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के, उन्होंने वार्निंग की है। वहाँ पर एक उनका पार्लियामेंट का, उनके कांग्रेस का एक, आपको पता ही होगा आरजू, आपके सुनने वालों को भी जरूर पता होगा, जो वहाँ पर एक एक्ट है जिसे कहा जाता है काटसा, विच मीन्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब कोई भी अगर रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया से अपने संबंध बढ़ाता है तो उसके विरुद्ध वो सैंक्शंस लगाएंगे, और ये उन्होंने कहा हुआ है। तो अगर एनर्जी जो उसकी एक्सपोर्ट है ईरान का, दैट इज आल्सो अंडर सैंक्शन। तो अगर ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनती है तो यकीनन पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन। अगर ट्रेड वगैरह ऐसा बढ़ती है तो यकीनन पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन। अगर वहां से वो एनर्जी इंपोर्ट करता है, ट्रेड करता है वगैरह, पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन डेफिनेटली। यू आर राइट जब आप कहते हैं जो भारत के विरुद्ध ऐसे कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगते हैं, चाबहार में वहां पर हैं, और हम रूस से भी S-400 खरीद रहे हैं, परंतु फिर भी भारत के ऊपर कोई ऐसे सैंक्शंस देखने को नहीं मिले हैं जो कि टर्की के ऊपर लगाए गए थे। आपको याद होगा जो S-400 रूस से टर्की ने भी खरीदे थे, परंतु उसके ऊपर सैंक्शन लगे थे। तो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए जो पाकिस्तान का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ,
और भारत का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इट इज लाइक कंपेयरिंग चॉक एंड चीज, मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स हैं, दीज आर एंटायरली डिफरेंट। आपको मैं एक और इसकी मिसाल दूं आरजू, आई एम श्योर आपको, आपके सुनने वालों को ये याद होगा। अगर देखिए 2005 में भारत ने और अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था, इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील, क्योंकि इंडिया को एनर्जी चाहिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ रहा था और हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको हम इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल हैव अ वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। तो हमने ये सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन किया था, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रियली डिड सम हेवी लिफ्टिंग in favor of India to get India what is called a unique one-time waiver from the nuclear suppliers group, जो वियना में जो वहां पर वो बैठते हैं, और वहां से हमने वन टाइम वेवर, चीन उसके आगे खड़ा रहा, ऑब्जेक्शंस करता रहा, बट मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द प्रेसिडेंट, उन्होंने बात की चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ से और कहा जो आप अपना जो ऑब्जेक्शन है इसको हटा दीजिए, और उन्होंने ऑब्जेक्शन हटा दिया। उसके बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने कहा भाई हमको भी एनर्जी चाहिए, हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको भी आप एक ऐसे ही सिविलियन न्यूक्लियर डील दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने उनको कहा दैट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया का देखिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी में और न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में, वो हमने अपने आप डेवलप किया हुआ है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने अपने जो ये न्यूक्लियर वेपन्स और जो 1998 को वो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो सारा जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो सारा चोरी करके और वहां से स्मगल करके वाला सामान आया हुआ है। तो जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए ना तो न्यूक्लियर डील मिली थी वहां पर, और जो आप कह रहे हैं जो भाई पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्यों पड़ता है, भारत के ऊपर दबाव क्यों नहीं पड़ता है, आई थिंक इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं दे आर एट अ वेरी हाई लेवल। आपने खुद ही सुना होगा वहां के जो व्हाइट हाउस के बहुत ही सीनियर नुमाइंदे हैं कर्ट कैम्पबेल, उन्होंने कहा था अमेरिका's relations with India are the most important relations for the United States in this century. These things have also been said by President Joe Biden and President Obama, that India's relations are very important. India-US ties are the most consequential partnership for the United States in the whole world. तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये समझना, जो अगर जो बर्ताव दुनिया भारत के साथ करती है वही बर्ताव दुनिया पाकिस्तान के साथ करेगी, तो मे बी दिस इज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन, जैसे कहा जाता है ना, लाला लैंड। तो उस लाला लैंड में तो मत रहिए, आई थिंक रियलिटी इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के आपूर्तिकर्ताओं पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता देवदान पटेल ने कहा, हमारा प्रसार नेटवर्क और बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों की खरीद गतिविधियों को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे जहां भी वो हो सकते हैं। मुझे बस इतना कहना है कि मोटे तौर पर हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में जागरूक करने की सलाह देते हैं, लेकिन अंततः पाकिस्तान सरकार अपनी विदेश नीति के बारे में बात कर सकती है। इन प्रतिबंधों के पीछे के कारण पर एक सवाल का जवाब देते हुए पटेल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिबंध इसलिए लगाए गए क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसारक और उनके वितरण के साधन थी। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां चीन और बेलारूस में स्थित थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये बेलारूस में PRC में स्थित संस्थाएं थी और हम
हमने देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण और अन्य वस्तुओं की भी आपूर्ति की थी। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर AMU पर प्रकाश डालते हुए पटेल ने सलाह दी कि जो कोई भी ईरान के साथ व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर विचार करता है उसे प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में जागरूक रहना चाहिए। राष्ट्रपति रईसी की 3 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के मद्देनजर दोनों देशों द्वारा 8 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रवक्ता ने इस संभावना की ओर इशारा किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ईरान की स्थिति के कारण प्रतिबंधों से ये संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। सामा की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी पक्ष में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रपति रईसी के नेतृत्व में चर्चा ने दोनों देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। इससे पहले दिन में ईरान और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम शहबाज और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी MOU हस्ताक्षर समारोह के गवाह बने। समझौते में पशु चिकित्सा, पशु स्वास्थ्य में सहयोग, नागरिक मामलों में न्यायिक सहायता और सुरक्षा मामले शामिल थे। पिछले सप्ताह US राज्य ने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसारकर्ताओं और उनके वितरण के साधनों को लक्षित करने वाली 4 संस्थाओं को नामित किया है। इन संस्थाओं ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम सहित उनके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइल योग्य वस्तुओं की आपूर्ति की है। संस्थाओं में बेलारूस स्थित मिन्स व्हील्स ट्रैक्टर प्लांट शामिल है, जिसने पाकिस्तान के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए विशेष वाहन चेचिस की आपूर्ति करने के लिए काम किया है। इसमें 3 चीनी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें शियोन लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और ग्रेन पैक्ट कंपनी लिमिटेड शामिल है।